तो आप लोगों को अक्सर शिकायत रहती है कि भिंडी पकाते वक्त भिंडी लेस छोड़ जाती है। भिंडी को फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल चाहिए होता है। तो आज की रेसिपी देख लें, इतने चटपटे करारे से भिंडी आलू बनाएंगे कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज मैं भिंडी को फ्राई किए बगैर ही बनाऊंगी मसालेदार आलू भिंडी की जायकेदार सब्ज़ी। रोटी चपाती पराठे के साथ तो ये गज़ब की लगती है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें भिंडी आलू की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चटपटी करारी मसालेदार आलू भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया मैंने भिंडी, आधा किलो के करीब है, जिसे मैंने पहले धोकर स्टेनर में रख दिया था। जब भिंडी बिल्कुल ड्राई हो जाए ना, तब आप इसकी कटिंग करें और मीडियम साइज़ के पीसेस में काट कर तैयार कर लें। अच्छा, भिंडी के साथ मैं आलू भी डालूँगी। भिंडी और आलू का कम्बिनेशन बेस्ट रहता है। तो एक बड़े साइज़ का आलू है, जिसे छोटे टुकड़ों में काट लें और पानी में भिगो कर रखें ताकि आलू का कलर काला ना पड़े। चलें जी, अब भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर एक फ्राइंग पैन और मैं एक सूखा मसाला तैयार करने लगी हूँ। सबसे पहले तो डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून के करीब इसमें सौंफ। इसके अलावा शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। सूखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी, 3 से 4 अदद ले लें। अगर ये लाल मिर्चें नहीं हैं आप लोगों के पास, तो आप गोल लाल मिर्च भी ले सकते हैं, जिसे कड़ी या फिर दाल के भगार में डाला जाता है। तो अब इन तीनों चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट करना है। बस 1 से 2 मिनट के लिए ही आप इन्हें चलाते हुए भून लेंगे ना, तो भिंडी आलू की सब्ज़ी में बेहतरीन जायका भी आएगा और ये खुशबूदार भी बनकर तैयार होगी। तो जैसे ही मसाले भुन जाएं, आप इन्हें डालें किसी मिक्सी जार में या फिर दौरी डंडे में और मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट कर एक साइड पर रख लें। भिंडी आलू बनाने के लिए मैंने ले ली है कढ़ाई और उसमें डाला है तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा ना, आप इसमें 3 से 4 जवे ले लहसुन के और चॉप करके ऐड कर दें। अच्छा, लहसुन को हमने कोई कलर नहीं देना, बस 20 से 30 सेकंड के लिए ही लहसुन को फ्राई करेंगे तो ऑयल में अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तो जैसे ही आपको अच्छी सी खुशबू आने लगे, इसमें डाल दें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे स्लाइस करके शामिल कर देना है। सब्ज़ी कोई भी हो, इस बात का ध्यान रखा करें कि सब्ज़ी में प्याज को लाल नहीं किया जाता। सब्ज़ी में प्याज को इतना ही पकाया जाता है कि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, ट्रांसलूसेंट हो जाए। तो बस मैं भी ऐसा ही करूँगी। प्याज को बस 2 से 3 मिनट के लिए ही पका लूँगी ताकि इसका कच्चापन चला जाए। तो देखें, जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो गई, हल्की सी गुलाबी पड़ गई, मैं इसमें डाल दूँगी आलू, जो कि मैंने काट कर और पानी में भिगो कर रखे हुए थे। अच्छा, आलू का साइज़ छोटा ही रखें ताकि ये जल्दी से गल जाए। एक और काम कर लेते हैं, आलू के साथ ही डाल देते हैं नमक, जिससे क्या होगा, आलू के अंदर तक नमकीन टेस्ट भी जाएगा और ये जल्दी से गल भी जाएंगे, क्योंकि हमने बग़ैर पानी के इन्हें गलाकर सॉफ्ट करना है। तो बस नमक को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब कवर लगाकर आलू को पकने के लिए छोड़ दें। 5 से 7 मिनट में ही ये अच्छे तरीके से गल जाएंगे। अच्छा, फ्लेम को आप लोगों ने मीडियम टू लो ही रखना है ताकि प्याज ना जलें। तो बस कवर लगा दें और आलू को गलने के लिए छोड़ दें। अगर आप लोगों ने आलू के बड़े बड़े पीस काटे ना, तो फिर गलने में देर हो जाएगी। तो यहाँ पर तकरीबन 7 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखिए, प्याज भी साथ के साथ भुन गई है और आलू भी गल कर सॉफ्ट हो चुके हैं। देखें कितनी आसानी से टूट रहे हैं। बस जी, आलू तैयार है। अब इस स्टेज पर मैं डाल दूँगी इसमें भिंडी, जो कि हमने काट कर रखी हुई थी। तो भिंडी को ऑयल में फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मसाला भिंडी बनाते वक्त हम भिंडी को पहले ऑयल में फ्राई करते हैं फिर निकाल लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। डायरेक्ट ही भिंडी डाल दें और बस हल्के हाथ से मिक्स कर लें। अब जो मसाले हमने भून कर रखे हुए थे और कूट कर रखे हुए थे ना, वो शामिल कर दें, जिसमें था सौंफ, धनिया और सूखी लाल मिर्च। तो मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट कर डालें, सारा मसाला ही ऐड कर दें। साथ के साथ डालूंगी मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये मैं अच्छे कलर के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सूखी मिर्च का भी तो इस्तेमाल किया है हमने। तो अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। नमक मैं पहले ही ऐड कर चुकी थी। बस जी, यही मिर्च मसाले डलेंगे और ये भिंडी आलू की सब्ज़ी बड़ी ही गज़ब की तैयार होगी। अब हमने मसाले डालने के बाद भिंडी को हल्का सा फ्राई करना है, भून लेना है।
हल्के हाथ से भिंडी को भूनें क्योंकि आलू तो पहले से ही सॉफ्ट हैं, ये ना हो आलू गलकर बिल्कुल मैश हो जाएं। तो बस इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए भिंडी को हल्के हाथ से मिक्स करते हुए भून लेंगे तो भिंडी का कच्चापन चला जाएगा। और देखें भिंडी ने ज़रा बराबर भी लेस नहीं छोड़ी। यहाँ पर मैं डालूँगी 2 से 3 हरी मिर्चें या जितना तीखा आप लोग खाना पसंद करते हैं। मैंने काट कर डाली हैं, आप लोग साबित भी डाल सकते हैं। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो जैसे ही भिंडी भुन गई, इसको गलाने के लिए मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखें भिंडी आलू की सब्ज़ी में मैंने पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं किया। दही अपना पानी छोड़ेगी जिससे भिंडी बहुत ही अच्छे तरीके से गल कर सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये तकरीबन आधा कप के करीब दही है जिसे मैंने फेंट कर ऐड कर दिया है। तो दही को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। फ्लेम को अभी भी मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। एक बड़े साइज़ का टमाटर लें, अच्छा लाल वाला, और मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर डाल दें। भिंडी के साथ टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा और भिंडी बहुत ही जूसी जायकेदार बनकर तैयार होगी। तो बस टमाटर को मिक्स ना करें, कवर लगाकर भिंडी को पकने के लिए छोड़ दें 10 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। दही के पानी में ही भिंडी सॉफ्ट हो जाएगी और टमाटर भी गलकर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो 10 मिनट बाद ही मैंने ढक्कन उठा लिया है। बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे 10 मिनट के लिए मैंने भिंडी को पकाया। और आप माशाल्लाह से भिंडी की लुक चेक करें, कैसी खिली खिली सी बनी है और लेस तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। भिंडी गल तो चुकी है मगर ना ही इसका कलर ख़राब हुआ है और ना ही ये बिल्कुल मैश हुई है। साथ के साथ टमाटर भी गलकर सॉफ्ट हो चुके हैं। डालेंगे आखिर में ढेर सारा हरा धनिया और गर्मा गर्म ये चटपटी करारी सी भिंडी आलू को सर्व करें आप रोटी चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है मगर जायकेदार है, तो इसे ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।